सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत अच्छा मौसम, अब समर शुरू हो गई है, तो इस वीडियो में बात करेंगे वाई पीपल आर लिविंग कनाडा। जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक आज के टाइम का कि लोग कनाडा क्यों छोड़ रहे हैं। तो बेसिक रीजंस हैं कुछ, और जो ग्रोथ है वो 15 साल से सेम है, तो उस वजह से पीपल आर लिविंग कनाडा। तो बात करते हैं कि मैं कनाडा क्यों आया, अगर ये सिनेरियो है और सारे ही लोग कनाडा ही लिव कर रहे हैं, क्या ये सच्चाई है, क्या ये रियलिटी है। तो लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, कनाडा ना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना, वो जो रहती है वो सीधा वो पूरी यूएसए बॉर्डर के पास रहती है, और थोड़ी बहुत रहती है कैलगरी अल्बर्टा में और एडमिंटन साइड, और थोड़ी बहुत रहती है विनिपेग वगैरह एरिया में। जो वही लोग जो या तो वहाँ के गांव के लोग होते हैं या वो लोग जो पीआर के लिए माइग्रेट होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रियलिटी है कि पिछले 15 साल से कनाडा की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग सेम ही है, जो कि अगर $16 है तो पिछले 15-16 साल से $16 ही चल रही है। और अगर आप अगले 5-6 साल का फ्यूचर देख के आओगे तो मेरे को लगता है कि आप मिनिमम वेज रेट पे अगले 5-6 साल में सोच सकते हो, क्योंकि आपको अपनी फैमिली भी बुलानी है। तो $15-16 अगले 5-6 साल में वर्थ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम इंडिया में ही ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, कनाडा लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। पर मेरे हिसाब से अपना करियर शेप करके आना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप करियर शेप करके नहीं आओगे तो यहाँ पे आके दिक्कत होगी, लेबर जॉब्स करोगे और सारी उम्र लेबर जॉब्स पे रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लोग मिनिमम वेज रेट से ऊपर बढ़ नहीं पाते, ठीक है। रिसेशन की वजह से यहाँ पे लोग, अब जॉब्स है नहीं, ठीक है। जो जिन लोगों के पास है वो जॉब छोड़ नहीं रहे हैं रिसेशन की वजह से, तो दे आर लिविंग कनाडा। या तो वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रहे हैं, या तो वो यूरोप जा रहे हैं, या तो यूएसए जा रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि पीपल कंपेयर कनाडा विद यूएसए, कि यार यूएसए में तो घर इतने सस्ते हैं, कनाडा में तो इतने महंगे हैं, तो हम यूएसए चले। अगर हम कनाडा का देखें तो कनाडा में से 2 मेजर सिटीज़ है, टोरंटो और वैंकूवर, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। जो 12th के बाद बच्चे आते हैं वो पीआर के लिए छोटी सिटीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, उसके बाद वो लोग फिर बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, टोरंटो वैंकूवर, जहाँ वो स्ट्रगल करते हैं लाइफ कि जॉब्स नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेन सिटीज़ है, और 2 मेन सिटीज़ की सब सिटीज़ है, जिनका नाम है, टोरंटो की सब सिटी का नाम है ब्रैम्पटन, और वैंकूवर की सब सिटी का नाम है सरी, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, और जब इतना बर्डन पड़ जाता है सिटीज़ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, जॉब्स लगती नहीं है, और रेफरेंसेस के बिना तो यहाँ पे कुछ नहीं चलता, ठीक है। तो यही है। और अगर आप यूएसए में कंपेयर करो तो भाई पहली बात तो इतनी ठंड नहीं पड़ती कनाडा के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात की मल्टीपल सिटीज़ है, 100 के करीब सिटीज़ है जो डेवलप्ड है वहाँ पे, तो जॉब्स वगैरह ईजी। आप टेक्सास में चले जाओ, फ्लोरिडा चले जाओ, कैलिफोर्निया चले जाओ, सैन फ्रांसिस्को चले जाओ, एलए चले जाओ, लास वेगस चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, मिसिसॉगा तो शायद नहीं, मैसेच्यूसेट्स चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, वाशिंगटन चले जाओ, तो वो सारी डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जॉब्स ईजिली अवेलेबल है। चौथी बात, अब इनके पास जब क्या होता है कि ये ना, जब लेबर शॉर्टेज होती है ना, ये स्किल्ड वर्कर्स बुलाते हैं, ठीक है। और जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो कई बार एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको जॉब्स नहीं मिलती है, ठीक है, बेसिकली। तो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जॉब्स मिल जाती है, जो अनस्किल्ड है उनको जॉब्स नहीं मिलती। जिनके पास रेफरेंस नहीं होता वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, तो दे आर वेरी टेंस्ड कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए। तो वही दिक्कत है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को कि करना क्या चाहिए, ठीक है। अब 2024 मिड तक रिसेशन चलेगा, अब उससे पहले क्या कंडीशन होती है, कितना बिगड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप आ रहे हो ना इंडिया से कनाडा, तो एक्सपेक्ट करके कुछ मत आओ कि कनाडा में यही होगा, क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं लोग 15 दिन का नोटिस देके, तो 15 दिन सफिशेंट नहीं होते मेरे हिसाब से जॉब ढूंढने के लिए आपको कनाडा में। तो आपके साथ ये भी हो सकता है, ठीक है। और अब तो एकोमोडेशंस भी मेरे को लगता है अगले 6-7 महीने में एकोमोडेशन के रेट है जो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाले हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, देखते हो क्या लॉ लेके आएगी इमिग्रेशन वगैरह को लेके, जॉब्स को लेके, क्योंकि मेन चीज़ तो हर इलेक्शन में, हर कंट्री में यही एजेंडा होता है कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, मिलियंस ऑफ जॉब्स लेके आएंगे, पर वो आता नहीं है। ट्रूडो ने क्या किया था 2019-20 में, शायद टीआर टू पीआर प्लान लेके आया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को पीआर मिल गई थी, और दिक्कत हुई थी कि सारे लोग पीआर हो गए और बर्डन कंट्री के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो यही है, बाकी देखते कितनी। अभी तो मैं इस वीडियो में हेट कमेंट्स मत डालना कि तू खुद कनाडा क्यों गया। मेरा कनाडा आने का मेन रीज़न यूएसए था कि आई वांट टू, मेरा थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल्स है। मैं शॉर्ट टर्म, अगर मेरे शॉर्ट टर्म होते तो मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाता, पर मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स, इसलिए मैं
कनाडा आया, कनाडा से यूएस से 10 साल का परमिट लेके देखते आगे क्या करना है। तो मेन तो वही है कि जो यूएसए की लाइन है ना वो क्रॉस करनी है आने वाले टाइम में, तो वो लॉन्ग टर्म गोल की वजह से आई एम इन कनाडा, ठीक है। और ये रियलिटी है यार, क्योंकि पिछले 15 साल से पर कैपिटा इनकम ही नहीं बढ़ रही जिस कंट्री की। आप सोच के देखो, एशिया में बांग्लादेश जैसा कंट्री पर कैपिटा इनकम के मामले में अच्छा ग्रो कर रहा है, कई बार तो इंडिया को टक्कर देता है बांग्लादेश, ठीक है। आप इंडिया को देखो, इंडिया ज़ीरो था एक टाइम पे 1990s में के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स किए, उसके बाद जब कंट्री उठा तो उसके बाद देखो ना क्या हुआ, ठीक है। तो कनाडा पिछले 15 साल से सेम है ये चीज़। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड जो डोमिनेशन दिखाता है, जो डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, हमको यहाँ पे आके पता चल जाएगा कि ये लोग रुके पड़े एक जगह पे, इनकी कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो यही है डार्क साइड कंट्री की कि मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, क्योंकि 2 मेजर सिटीज़ हैं। अब इन लोगों ने कैलगरी को पुश करने की कोशिश करी थी, दे ट्राई टू पुश कैलगरी थोड़ा अपर साइड की, भाई कैलगरी ग्रो हो जाए तो आधा बर्डन वहाँ चला जाए, पर कैलगरी भी ग्रो नहीं हुआ। तो यही बात है कि यहाँ पे थोड़ा है कि एक्सप्लोटेशन शुरू हो गई बिजनेसमैन की, कैलगरी में दिक्कतें शुरू हो गई, वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम शुरू होगी, तो यही चल रहा है अभी तो। और आपको कभी भी जॉब से निकाल सकता है, तो आप कभी एक्सपेक्ट करके मत आना। जॉब्स का सीन काफ़ी ज़्यादा वैंकूवर में तो मेरे हिसाब से अभी तो डाउन चल रहा है। जो लोग मेरे से पूछते हैं कि जॉब्स कैसी हैं, जॉब्स मिलती नहीं मिल रही, भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हसल करनी पड़ेगी। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो, जब तक का मैं कह ही नहीं सकता, पर जुलाई में जो आ रहा है वो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ ढंगी, जहाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। अभी मैं कर रहा था, अभी कुछ स्टेटस अलग है, कुछ दिक्कतें चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर एक ना एक टाइम पे मैं भी जॉब अभी भी सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक जॉब है, उसका भी नहीं पता, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन है, ठीक है, सब कुछ अनसर्टेन है। तो मैं सेकंड जॉब भी ढूंढ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से कॉलेज की फ़ीस निकले, सब कुछ हो। थर्ड जॉब का कुछ बनेगा, पर वो है ना कि मेंटली इतना रिटार्टेड नहीं होना कि आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओ। तो यही है कि मेरे हिसाब से एक वर्थ कमिंग है कनाडा में आना। कनाडा पीपल कर रहे हैं यार, लोग लीव तो कर रहे हैं कनाडा, और कनाडा में ना वर्थ है इस टाइम पे मेरे को नहीं लगता। 50-50 चांस है कि जिसके रेफरेंसेस है, जिसके रिश्तेदार है, भाई रिश्तेदार तो धोखा दे जाते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी है कि कनाडा में कभी भी अपनों पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि मेरा फ्रेंड आया था, मेरी एक फ्रेंड आई थी, ठीक है, वो अपने रिलेटिव के घर आई थी, 15 दिन बाद उसको बोल दिया कि यू कैन लीव, अपने घर छोड़ सकते हो। तो वो ही बात है कि अगर आपके रिलेटिव ही मतलब धोखा दे रहे तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो वही है, नेवर किसी से रिलेटिव से भी एक्सपेक्ट मत करो। जॉब की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो कि उनका रेफरेंस होगा, पर रहने वहने का आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कनाडा में। जैसे जैसे इकनॉमी आगे बढ़ेगी, रिसेशन बढ़ता जाएगा, 2024 मिड तक का प्रोजेक्शन है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मिड तक बंदे कैसे सर्वाइव करेंगे, मैं खुद कैसे सर्वाइव करूँगा, कनाडा कैसे आगे बढ़ेगा यार। हम तो यहाँ पे अब कुछ फ्यूचर लेकर सपना लेके आए थे, ठीक है। अब मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई थी वीडियो देख के, मैं भी सोच रहा था कि चलो थोड़ी देर चलते हुए बात करते हैं। मैं भी सोच रहा था कि कुछ चीज़ें होंगी। अब मैं पता वीडियो किस चीज़ पर बना रहा था, BMW पे वीडियो बना रहा था। ये मेरे दोस्त की BMW है, मेरे दोस्त की BMW है। तो यही है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस मैं भी लगा के आया था लाइफ से यहाँ पे, और सारी एक्सपेक्टेशन ना धरी की धरी रहती है, बिल्कुल अलग है वीडियोस। और तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता, मैं कुछ ये नहीं बताता कि यहाँ मैं घूमने गया, मैं यहाँ कर रहा, क्योंकि मैं किसी को ना गलत चीज़ों में मोटिवेट नहीं कर सकता कि भाई मैं जा रहा हूँ तो तुम भी जाओ। जब तक चीज़ें सिचुएशन ठीक नहीं होती, आप लोग खुद नहीं आ जाते, ठीक है। नॉर्मल कनाडा प्लेस साइंस वर्ल्ड तक मैं चला जाता हूँ, जब होगा पढ़ाई कंप्लीट होगी तब मैं जाऊँगा, तब मैं थोड़ा लोगों को मोटिवेट करूँगा। पर अभी तो कोई दिक्कत है यार, स्टडी वगैरह मेरा तो लगे पड़े हैं, मेरे तो एल लगे पड़े हैं, ठीक है, फटी पड़ी है भाई पूरी अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद भाई जॉब्स वगैरह का सीन यहाँ पे सच बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, पहली बात तो, ठीक है। और बाकी तो भगवान भरोसे काम चल रहा है सबका, ठीक है। मौसम तो यार अब ओ भाई देख रहे हो यार, मैं तो बस यही बोल रहा था कि बस चल रहा है, कट रहा है लाइफ, ठीक है। और बाकी वैंकूवर से ब्यूटीफुल सिटी तो है नहीं, पर जॉब्स नहीं है तो फिर वो उस ब्यूटीफुल सिटी का क्या फ़ायदा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। और बस यही है यार आज की वीडियो में कि वर्थ कमिंग टू कनाडा 50-50 है भाई, आना है
तो पूरा शेप अपना करियर को शेप करके आओ, पूरा प्लान होके आओ। अगर आप प्लान करके नहीं आओगे तो आपके लग जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। तो अपने आप को पूरा प्लान, अपने आप को पूरा अच्छी तरह की, ये अगर 2 महीने जॉब नहीं लगी तो आपको गिरना नहीं है। थर्ड टर्म की फ़ीस आपको घर वालों से मंगवानी ही पड़ सकती है, क्योंकि GIC आपका अगस्त में ख़त्म होगा सारा आगे, तो थर्ड टर्म की फ़ीस आपको मंगवानी ही पड़ेगी। सो फिनिशिंग दिस वीडियो विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी।